हेलो मित्रों, आप सभी को वर्स ऑफ जीसस चैनल की तरफ से जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब हर दरवाजा बंद लग रहा हो, हर रास्ता अंधेरे में खो गया हो, लेकिन फिर भी भीतर से एक आवाज कहे, डटे रहो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो? तो आप उस समय क्या करेंगे? आज हम जिस कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो मृत्यु के साए में भी डगमगाया नहीं। यह कहानी है कोरी टेन बूम की, एक घड़ीसाज परिवार की सादा सी लड़की जिसने अपने छोटे से घर को यहूदियों के लिए शरण स्थली बना दिया, जिसने नाजियों के अत्याचारों का सामना करते हुए अपने विश्वास की मशाल बुझने नहीं दी। जेल की सलाखों, यातना शिविरों और भूख प्यास के बीच भी जिसने आशा की रोशनी को जलाए रखा। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चुनौती है, एक बुलाहट है हम सब के लिए। जब दुनिया झूठ और नफरत से भर जाए, क्या हम सच्चाई और प्रेम के साथ खड़े हो पाएंगे? अगर आप तैयार हैं उस साहस, विश्वास और आत्मिक युद्ध की सच्ची कहानी को जानने के लिए, तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छुएगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और शायद आपके जीवन को बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं कोरी टेन बूम की अविश्वसनीय कहानी। नीदरलैंड का एक शांत और खूबसूरत शहर, तंग गलियों, खचाखच भरे बाजारों और पुरानी इमारतों के बीच एक छोटा सा घर नंबर 19 बार्टेल जॉर्न स्ट्रीट। बाहर से देखने पर यह घर कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जहां घड़ियां तो समय बताती थीं, लेकिन जीवन का मूल्य प्रेम और विश्वास से आंका जाता था। यही था कोरी टेन बूम का घर। कोरी का जन्म 15 अप्रैल 1892 को हुआ। उसका पूरा नाम था कॉर्नेलिया अर्नोल्डा जोहान्ना टेन बूम, लेकिन सभी उसे प्रेम से कोरी कहते थे। उसके पिता कैस्पर टेन बूम एक घड़ीसाज थे, लेकिन सिर्फ घड़ियों की मरम्मत नहीं करते थे, वे समय के साथ साथ दिलों को भी जोड़ते थे। कैस्पर का चेहरा हमेशा शांत, उसकी आंखों में गहराई और होंठों पर मसीह के वचनों की मिठास रहती थी। वह कहते थे, हर घड़ी की टिक टिक ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कोरी की मां, जिनका नाम कॉर्नेलिया था, एक बेहद दयालु महिला थी। उनके दिल का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता था जो गरीब, बीमार, अकेले थे। कोरी की 2 बड़ी बहनें थीं, बेट्सी, जो बाद में उसकी सबसे करीबी आत्मिक साथी बनी, और नॉली। इस घर में हर शाम एक परंपरा थी, पारिवारिक बाइबल अध्ययन। मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर पूरा परिवार बाइबल पढ़ता, गीत गाता और प्रार्थना करता। कोरी का बचपन इसी वातावरण में बीता, एक ऐसा घर जहां प्रेम बांटा जाता था और मसीह के चरित्र को जिया जाता था। कोरी ने बचपन में ही यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक घटना ने उसके विश्वास को गहराई दी। एक बार कोरी ने अपने पिताजी से पूछा, पापा, मैं कुछ बातों से डरती हूं, अगर भविष्य में कुछ बुरा हुआ तो? उसके पिता ने कोरी का हाथ थामा और कहा, जब हम ट्रेन से सफर करते हैं मैं तुम्हें टिकट कब देता हूं? कोरी बोली, सफर से ठीक पहले। पिता बोले, ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिन समय आएगा, परमेश्वर तुम्हें ठीक समय पर तुम्हारी जरूरत की ताकत देगा। इस एक उदाहरण ने कोरी के दिल में हमेशा के लिए गहरा विश्वास बो दिया। उनके घर के नीचे एक घड़ी की दुकान थी जहां कैस्पर टेन बूम सालों से काम कर रहे थे। कोरी ने भी इसी दुकान में घड़ियों की मरम्मत सीखनी शुरू की और नीदरलैंड की पहली महिला घड़ीसाज बनी। यह एक बड़ी बात थी उस जमाने में, लेकिन यह दुकान सिर्फ घड़ियों की नहीं थी। यहां गरीबों को खाना मिलता था, बीमारों को आराम मिलता था और अकेलों को अपनापन मिलता था। यह दुकान एक सेवा स्थल थी और कोरी का हृदय धीरे धीरे एक मसीही सैनिक में बदल रहा था। कोरी को तब नहीं पता था कि उसका जीवन, यह घड़ी की दुकान और यह घर एक दिन इतिहास का हिस्सा बनेंगे। वह तो बस अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, प्रभु की सेवा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध की आहटें पास आने लगीं, इस छोटे से घर की दीवारों में इतिहास की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक आकार लेने लगी थी। हार्लेम की गलियां अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। 1940 की हवा में अब बारूद की महक थी। अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थीं, जर्मनी ने नीदरलैंड पर हमला कर दिया है। कोरी टेन बूम उस दिन सुबह की प्रार्थना के बाद बालकनी पर खड़ी थी।
चिड़ियाओं अभी भी चहचहा रही थीं, लेकिन उनका गीत जैसे किसी डर के साए में दब गया था। आसमान में जर्मन विमान की आवाज सुनाई दी, तेज, डरावनी और भविष्य का संकेत देती हुई। बार्टेल जॉन स्ट्रीट का वह पुराना घर जो कभी घड़ियों की टिक टिक से गूंजता था, अब मानो किसी और समय में प्रवेश कर गया था। जर्मन सैनिकों ने यहूदियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। सड़कों पर पहचान पत्रों की जांच हो रही थी, दुकानों के शटर जबरदस्ती गिराए जा रहे थे और यहूदी स्टार पहनने वाले लोगों को घसीटकर ट्रकों में डाला जा रहा था। और उस सब के बीच कोरी, उसकी बहन बेटसी और उनके पिता कैस्पर ने एक निर्णय लिया। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मसीह के नाम पर शरण देंगे। एक दिन एक अनजान महिला आई, थकी हुई, डर से कांपती हुई। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। उस महिला ने डरते हुए कही, क्या आप हमें छुपा सकते हैं? कैस्पर टेनबूम ने बिना एक पल सोचे कहा, यह घर परमेश्वर का है, यहां हर जीवन की कीमत है। उस दिन से यह सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे यहूदी आने लगे, कोई बूढ़ा रब्बी, कोई जवान मां, कोई शिक्षक, कोई बच्चा। घर में एक गुप्त निर्माण शुरू हुआ। कोरी और बेटसी ने मिलकर अपने कमरे में एक गुप्त दीवार बनवाई। उस दीवार के पीछे एक छोटी सी जगह बनाई गई, इतनी छोटी कि कोई ठीक से खड़ा भी ना हो सके, लेकिन जीवन बचाने के लिए काफी थी। उसे कहा गया द हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह, लेकिन वास्तव में वह था उम्मीद का स्थान। हर दिन कोरी का जीवन एक युद्ध का दिन था। डर और विश्वास के बीच वह यहूदियों के लिए खाना जुटाती, नकली पहचान पत्र बनवाती और गुप्त नेटवर्क के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजती। एक रात बेटसी ने कोरी से कहा, क्या तुमने सोचा है कि अगर हमें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? कोरी ने सिर झुका लिया और बोली, डर तो लगता है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करती हूं तो लगता है जैसे खुद यीशु उन दीवारों के पीछे खड़े होते हैं। बेटसी मुस्कुराई और बोली, हां, और जब यीशु साथ हो तो दीवारें भी आशीर्वाद बन जाती हैं। 1944 के प्रारंभ तक टेनबूम का घर एक पूर्ण अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर बन चुका था, लेकिन शैतान चुप नहीं बैठा था। एक दिन एक आदमी आया, घबराया हुआ, पसीने से तर। उसने कहा कि उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे छिपने की जरूरत है। कोरी ने दया से उसकी ओर देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि यह आदमी जर्मन गेस्टापो का जासूस था। कुछ ही दिनों बाद गेस्टापो ने छापा मारा। दरवाजे टूटे, अलमारियां उलटी, किताबें फेंकी गईं। कोरी, बेटसी, कैस्पर और पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, जब गेस्टापो ने पूरा घर छाना, वे हिडिंग प्लेस को नहीं खोज सके। उस गुप्त दीवार के पीछे 6 यहूदी छिपे हुए थे और वे 33 घंटे तक बिना पानी, बिना हिले डुले उसी छोटे से स्थान में रहे और बच गए। कैस्पर को जब कैद खाने में ले जाया गया तो एक अधिकारी ने कहा, अगर तुम यहूदियों की मदद करना बंद कर दो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। कैस्पर ने उत्तर दिया, अगर आज रात भी कोई मेरे दरवाजे पर मदद मांगने आए तो मैं उसे प्रभु यीशु के नाम पर अंदर बुलाऊंगा। अधिकारी ने मुंह फेर लिया और 10 दिन बाद कैस्पर की मृत्यु जेल में हो गई। लेकिन कोरी और बेटसी को आगे भेजा गया, नाजियों के क्रूर यातना शिविरों की ओर। यह एक लंबी, थकान भरी, अपमान और पीड़ा से भरी यात्रा थी, लेकिन इस यात्रा में एक ज्योति अब भी जल रही थी, यीशु मसीह में विश्वास की ज्योति। जेल की सड़ी हुई हवा, गंदी सलाखों और चीखते कैदियों के बीच कोरी ने अपने दिल में एक वचन बोया, यदि मैं कभी बाहर निकली तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं गहरा होता है। जर्मनी में रेवेंसब्रुक नाम सुनते ही सिहरन दौड़ जाती थी। जर्मनी का यह यातना शिविर महिलाओं के लिए था, लेकिन यह शिविर नहीं, एक नरक था। धुएं से भरे आकाश, हर समय गूंजती चीखें और कांटेदार बाणों के पीछे टूटे हुए सपनों का ढेर। कोरी और उसकी बहन बेटसी को यहां भेजा गया। ट्रेन की बोगियों में जानवरों की तरह ठूंस कर भर दिए गए थे सैकड़ों लोग। न हवा, न रोशनी, न भोजन। कई महिलाएं रास्ते में ही मर गईं, लेकिन कोरी और बेटसी ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। बेटसी ने धीरे से कहा, कोरी, प्रभु यीशु भी ऐसे ही अपमानित होकर क्रूस तक ले जाए गए थे, हम अकेले नहीं हैं। कोरी ने अपनी बहन की आंखों में देखा,
वहां थकान थी, पीड़ा थी, लेकिन उससे कहीं अधिक था शांति का तेज। रेवेंसब्रुक में पहुंचते ही उनके कपड़े उतार दिए गए, सिर के बाल काटे गए और एक नंबर दे दिया गया। कोरी अब कोई इंसान नहीं थी, वह नंबर 66,730 बन चुकी थी। महिलाओं को रोजाना बार बार लाइन में खड़ा किया जाता, मार पड़ती, खाना नाम मात्र का दिया जाता, बीमारी, ठंड और गंदगी, हर दिशा से मौत मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस नरक में भी कोरी और बेटसी प्रकाश की किरण बन गई। जेल जाने से पहले कोरी ने किसी तरह एक छोटी बाइबल अपने साथ छुपा ली थी। यह बाइबल उनके पास बनी रही, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति खुद उनके साथ चल रही हो। हर रात कोरी और बेटसी चुपचाप महिलाओं को इकट्ठा करती और उस बाइबल से पढ़कर सुनाती। अंधकार में बैठी प्रजा ने एक महान ज्योति देखी। उनके आसपास की महिलाएं, जिनमें कुछ यहूदी, कुछ कम्युनिस्ट, कुछ चोर, सब आकर बैठती और उस गंदगी के बीच, उस नर्क के मैदान में एक स्वर्ग जैसा पल बनता। शिविर की क्रूरता ने बेटसी की देह को तोड़ना शुरू कर दिया। वह अक्सर बीमार रहती, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही चमक होती। वह कहती, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें कष्ट दे रहे हैं। कोरी गुस्से से बोल पड़ती, बेटसी, वे राक्षस हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बेटसी मुस्कुराकर कहती, कोरी, मसीह उनके लिए भी मरा था। यह सुनकर कोरी की आंखें भर आती। बेटसी की आत्मा अब भी प्रेम और क्षमा से भरी थी, उस जगह पर भी जहां इंसान अपने इंसान होने को भूल चुका था। एक सर्द सुबह, जब चारों तरफ बर्फ पड़ी थी और रेवेंसब्रुक की दीवारों पर ओस जम चुकी थी, बेटसी ने कोरी का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, कोरी, हमें यह लोगों को बताना है कि कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं जहां परमेश्वर का प्रेम और गहराई से न पहुंच सके। और कुछ ही देर बाद बेटसी ने अपने प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दिए। कोरी का संसार थम गया था, लेकिन उस पल उसने परमेश्वर से एक वादा किया, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इस प्रेम की कहानी को सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। कुछ हफ्तों बाद एक चमत्कार हुआ। कोरी को अचानक रेवेंसब्रुक से रिहा कर दिया गया, बिना किसी कारण, बिना किसी सूचना के। बाद में पता चला यह एक टाइपिंग मिस्टेक थी, और रिहा होने के एक हफ्ते बाद ही उसकी उम्र की सभी महिलाओं को गैस चैम्बर में मार दिया गया। कोरी का जीवित रहना एक चमत्कार था और एक मिशन का निमंत्रण। रेवेंसब्रुक की काली दीवारें, कांटेदार बाढ़ें और सड़ी हुई हवा अब पीछे छूट चुकी थी। कोरी टेन बूम अब आजाद थी, शरीर से भी और आत्मा से भी, लेकिन भीतर कहीं गहराई में उसकी आत्मा घायल थी। उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके पिता भी चल बसे थे, और उसकी प्यारी दुनिया, हार्लेम की घड़ी की दुकान, अब सिर्फ याद बन चुकी थी। कोरी हर दिन वो वाक्य याद करती जो बेटसी ने मृत्यु से पहले कहा था, कोरी, हमें ये बात सबको बतानी है कि कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं जिसमें परमेश्वर का प्रेम प्रवेश न कर सके। यही वाक्य अब कोरी के जीवन का मिशन बन गया। युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गया, पर लोगों के दिलों में जो जख्म थे वे अब भी ताजा थे। कोरी जानती थी अब समय है प्रेम, क्षमा और विश्वास का बीज बोने का। वह वापस नीदरलैंड आई और वहां उन लोगों के लिए एक पुनर्वास केंद्र खोला जो नाजियों के अत्याचारों से टूट चुके थे। जीसस इज विक्टर, यही उसका संदेश था। अब कोरी ने अपने देश की सीमाओं को पार किया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अफ्रीका, भारत, जापान, वह लगभग 60 देशों में गई, लोगों को बताने कि प्रभु यीशु का प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। हर मंच पर, हर सभा में वह यही कहती, क्षमा करना मुश्किल है, लेकिन मसीह में यह संभव है। एक दिन कोरी जर्मनी में एक सभा को संबोधित कर रही थी। वह रेवेंसब्रुक की कहानी बता रही थी, बेटसी की मृत्यु, कैदियों की पीड़ा और मसीह की शांति। सभा के बाद एक आदमी उसके पास आया, वही नीली वर्दी, वही मुस्कान जो उसने रेवेंसब्रुक में देखा था। वह गार्ड था, रेवेंसब्रुक का गार्ड। वह बोला, मैं माफी चाहता हूं, मैंने बहुत बुराई की, लेकिन अब मैं भी मसीही बन गया हूं। क्या आप मुझे क्षमा कर सकती हैं? कोरी की सांस थम गई। उसकी आंखों के सामने फिर वही दृश्य घूम गए। बेटसी की पीली होती देह, अपमान, भूख, उसका हाथ कांप गया। वह चाहकर भी हाथ नहीं बढ़ा पा रही थी।
फिर उसने धीरे से प्रार्थना की, यीशु, मैं नहीं कर सकती, लेकिन तू मुझसे करवा सकता है। और अगले ही क्षण कोरी ने उस आदमी का हाथ थाम लिया। नफरत का अंत हो गया और मसीह की क्षमा ने विजय पाई। कोरी ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, द हाइडिंग प्लेस। यह किताब पूरी दुनिया में लाखों लोगों तक पहुंची। बाद में इस पर फिल्म भी बनी, जिसने लाखों को छू लिया। इस कहानी ने सिखाया कि जब जीवन सबसे गहरा अंधकार बन जाए, तब भी परमेश्वर की ज्योति रास्ता दिखा सकती है। कोरी ने 90 साल की उम्र तक परमेश्वर की सेवा की। 1983 में अपने जन्मदिन के दिन वह प्रभु के पास चली गई, जैसे एक सैनिक जिसने अपना युद्ध पूरा किया हो। मसीह में हर पीड़ा का अर्थ है क्षमा इंसानी ताकत से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से संभव है। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। एक अकेली औरत, एक छोटी सी घड़ी की दुकान और एक अनोखा विश्वास पूरी दुनिया को बदल सकता है। उसने अपनी बहन को खोया, अपने पिता को खोया, अपना घर, अपना सम्मान, सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं खोया जो सबसे कीमती था, उसका विश्वास। रेवेंसाब्रुक की दीवारों से लेकर दुनिया भर के मंचों तक कोरी ने एक ही बात दोहराई, कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं जिसमें परमेश्वर का प्रेम और गहराई से न उतर सके। जब राक्षसों जैसी क्रूरता भी उसके दिल से मसीह का प्रेम न निकाल सकी, जब उसने अपने अत्याचारी को गले लगाकर क्षमा कर दिया, तब कोरी टेन बूम ने हमें सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, क्षमा में है। असली विजय हिंसा में नहीं, प्रेम में है। और सबसे अंधेरे समय में भी परमेश्वर की ज्योति बुझती नहीं, वह चमकती है। कोरी की कहानी सिर्फ एक जीवित स्त्री की कहानी नहीं, यह एक जीवित मसीह की गवाही है। दोस्तों, कोरी टेन बूम की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक बुलाहट है क्षमा करने की, प्रेम बांटने की और अंधकार में भी प्रकाश बनकर जीने की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय आशा और विश्वास की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और कमेंट में लिखे, जीसस इज माय हिडन प्लेस। ऐसी ही सच्ची कहानियों और बाइबल आधारित प्रेरणाओं के लिए वर्स ऑफ जीसस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपके लिए लाते हैं वो आवाज जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब आशा बोले तो आप चूकें नहीं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।